वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सीरीज़ चल रही है। पहले 2-3 वीडियोस में हम लोग ने टेक्स्ट बुक के सम्स कवर किए हैं, इसमें भी वही करने वाले हैं। हर सम दूसरे सम से अलग है, उसमें कुछ ना कुछ छोटा सा पार्ट नया आ जाता है। देखते हैं इस सम में क्या नया पार्ट आता है। ठीक है, तो चलिए मैं सम को रीड करता हूँ। इसमें देखो फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला है, स्नेहा रिसीव्स मेघाज एक्सेप्टेंस। मेघाज एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉवी। तो ये अपने आप क्या बन जाएगी, ड्रॉवर। इसमें ना वो मेंशन नहीं किया ड्रॉ वाला बात, सीधा एक्सेप्ट बोल रहे। अगर एक्सेप्ट हुआ है बिल, इसका मतलब ये तो ज़रूरी है कि वो ड्रॉ हुआ ही होगा, तभी तो एक्सेप्ट हुआ। तो वो लोग अब यहाँ ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो बिल है ये कितने हज़ार का है, 15,000 का है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल, ड्रॉ एंड एक्सेप्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, जर्नल एंट्री इसकी बुक्स में करनी है। स्नेहा, आगे भी कुछ पार्ट है लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि फ़िलहाल आप लोग इस पार्ट को देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ लेते हैं और लिखते हैं हमारा सेम, क्योंकि क्वेश्चन में डेट नहीं था तो मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा LF, यहाँ आ जाएगा डेबिट, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट। उसके बाद जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर का नाम क्या है इसमें, स्नेहा। तो स्नेहा लिख देंगे। पहली जर्नल एंट्री वही ड्रॉ एंड एक्सेप्ट की एंट्री क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, किसका नाम, मेघा, है ना। मेघा ने बिल एक्सेप्ट किया था। अमाउंट कितना है भाई, स्नेहा रिसीव्स मेघाज एक्सेप्टेंस, मेघा ने एक्सेप्ट किया है, तो ड्रॉवी कौन है, मेघा। मेघा अकाउंट डेबिट, सॉरी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेघा, 15,000। तो हम लोग जाएंगे, अमाउंट लिख लेते हैं 15,000, 15,000, यहाँ भी 15,000, यहाँ भी 15,000। अब मुझे इसका नरेशन बोल सकते हो क्या, इसका नरेशन क्या आएगा, इसका नरेशन आएगा बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ठीक है, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो जब इसकी एंट्री हम लोग कर रहे थे तो मैं अपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ड्रॉ वाला वर्ड नहीं दिया था, फिर भी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ड्रॉ हुआ होगा तभी तो एक्सेप्ट हुआ है। तो इसका नरेशन क्या आएगी, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब देखते हैं इसके बाद, या तो बिल डिस्काउंट होता है, या तो एंडोर्स होता है, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन होता है। ये तीन चीज़ होती है बराबर। अब देखते हैं इस सब में क्या हो रहा है, इन तीनों में से उसने क्या किया। उसके बाद डिसऑनर होता है, राइट, और उसके बाद आता है इंटरेस्ट, उसके बाद पार्ट पेमेंट, उसके बाद न्यू बिल। ये हमारा सीक्वेंस है। अब देखिए सब में क्या बोला है, सीधा बिफोर ड्यू डेट। ये क्या हुआ, ना तो इसमें एंडोर्स हो रहा है, ना तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं हो रहा है, सीधा सीधा क्या बोला है, बिफोर ड्यू डेट मेघा अप्रोचेज स्नेहा विथ रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट 5,000 हैं। ये क्या हो गया, डिसऑनर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वर्ड तो दिया ही नहीं है डिसऑनर या रिन्यूअल। अब ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि वो लोग है ना जान पूछ के ट्रिक करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, कुछ कुछ चीज़ें खा जाएंगे। अब आपको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। स्नेहा को रिक्वेस्ट कर रहा है कौन, मेघा, बोल रही है 5,000 अभी ले लो। जब 15,000 का बिल था तो 5,000 अभी क्यों दे रही है, इसका मतलब उसने बिल ज़रूर डिसऑनर कर दिया था, या फिर वो चाहती है कि इस बिल को रिन्यू किया जाए। ठीक है, तो ये जो 5,000 है ये हमारा पार्ट पेमेंट है। देखो आगे वो भी दिया है, एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल, नया बिल बनाने बोल रही है। अरे भैया नया बिल कैसे बनाए, पुराना बिल का क्या हुआ, पुराना बिल डिसऑनर या तो रिन्यूअल हुआ है तभी तो नया बिल बना रहे हैं। ठीक है, इस सम में रिन्यूअल है, बिकॉज बिफोर ड्यू डेट, जब भी बिफोर ड्यू डेट होता है तो बिल हमेशा रिन्यू होता है, लेकिन रिन्यू डिसऑनर सेम ही होता है। ठीक है, तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस सम में ना तो BSC दिया है, ना तो एंडोर्स दिया है, ना ही हमको डिस्काउंटिंग दिया है। तो होल्डर कौन है बिल, किसके पास है बिल, हमारे पास ही है इस केस में बिल। अब देखते हैं इसमें नया क्या होता है। ठीक है, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं ना तो BSC की एंट्री करूंगा, ना तो एंडोर्स की एंट्री करूंगा, ना तो डिस्काउंटिंग की एंट्री करूंगा। ठीक है, ये बात मतलब वो एंट्रीज तो हटा ही दो। ठीक है, तो एक एंट्री तो कम हो गई अपनी, दो एंट्री कम हो गई, एक सेल की एंट्री नहीं है तो वो कम हो गई, और ये वाली एंट्री नहीं है तो ये भी कम हो गई। अब हम लोग डिसऑनर की एंट्री करते हैं। चलिए सबसे पहले डिसऑनर होगा, उसके बाद ही इंटरेस्ट, फिर पार्ट पेमेंट, फिर न्यू बिल। ये सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए अब जाता हूँ। अब हमारा एंट्री था ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर। ड्रॉवी का नाम क्या है, मेघा, तो चलो लिख देते हैं मेघाज अकाउंट डेबिट टू होल्डर। होल्डर कौन है, होल्डर तो हम ही है ना। जब एंडोर्स होता था तो होल्डर एंडोर्स ही होता था, जब डिस्काउंटिंग करते थे तो होल्डर बैंक होता था, जब हम लोग BSC में भेजते थे तो होल्डर BSC होता था। लेकिन यहाँ पर तो हम ही होल्डर है, लेकिन हमारा नाम थोड़ी आ सकता है यहाँ पर, हमारी बुक्स में हम लोग हमारा नाम नहीं लिखते। तो जब हमारी बुक्स में हमारा नाम हम लोग नहीं लिखते, और जब कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमको हमारा नाम लिखना पड़े, तो हम लोग वहाँ पर किसका नाम लिख देते हैं, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
ये बिल बनाने की एंट्री है और ये बिल डिजॉनर की एंट्री है। अगर बिल बनाने की एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेघा है तो बिल डिजॉनर की एंट्री इसकी अपोजिट हो जाती है, मेघा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये सिर्फ उन्हीं केसेस में जब ना ही डिस्काउंटिंग हुआ है, ना एंडोर्स हुआ है, ना ही बीएससी हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए, इसका नरेशन क्या आएगा, बिंग बिल रिन्यूड लिखूंगा, डिजॉनर नहीं, क्योंकि डिजॉनर ड्यू डेट पे होता है या बिफोर ड्यू डेट दिया, तो बिंग बिल रिन्यूड। ठीक है, बोला नहीं है फिर भी कर रहे हैं, ये याद रखना सीक्वेंस। कितना आएगा, 15,000 15,000। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का सम है, इसलिए ध्यान से देखना इसमें क्या देते हैं वो लोग। थर्ड एंट्री हमारी, जब मैंने आपको पता डिजॉनर होता है तो इंटरेस्ट की एंट्री आपको साथ साथ में पास ही कर देनी है। इंटरेस्ट की एंट्री ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ड्रॉवी का नाम क्या है, मेघा, तो मेघा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम है, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स। नरेशन बता दो क्या आएगा, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। अब आता है पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट की एंट्री, क्योंकि पैसा आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम क्या है, मेघास अकाउंट। ठीक है, इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग पार्ट पेमेंट, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, शॉर्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद बता दो न्यू बिल भी तो करनी है। न्यू बिल की एंट्री क्या होती है, वही जो पुराने बिल की होती है। न्यू बिल की एंट्री बिल्स, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का नाम है हमारा मेघा। ठीक है, मेघाज अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा वो तो हम लोग को क्वेश्चन में देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी हम लोग ज़रा क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि क्या करना है हम लोगों को। क्वेश्चन में बोला है हम लोगों को कि स्नेहा विद अ रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट 5,000, ये पार्ट पेमेंट हो गया, एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल ऑन हर फॉर द बैलेंस 3 मंथ। 3 मंथ नया बिल जो बनेगा वो 3 महीने के लिए बनेगा, लेकिन अच्छी बात है इसमें डेट नहीं है तो हमको डेट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। और बोला है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 8%, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 8%। ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 8%। ठीक है, तो चलो अभी हमको ये तो पता चल गया कि इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ नहीं मिल रहा है। अब आप सर बोलोगे कैसे आपको पता चला, देखो यहाँ पर बोला है स्नेहा विथ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट 5,000, ठीक है, ड्रॉ फ्रेश बिल ऑन हर फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग, मतलब न्यू बिल में इंक्लूड करना है, न्यू बिल में इंक्लूड करना है मतलब न्यू बिल में प्लस करना है। अब देखो इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकलता है, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 15,000 था बिल, मिल गया 5,000, बचा कितना 10,000, सही है। अब 10,000 के ऊपर ही तो इंटरेस्ट निकालना है, तो इसका कितना परसेंट, 8%, लेकिन 3 महीने। अब आप बोलोगे सर 3 महीना कहाँ से आ गया, 3 महीना, 3 महीने का बिल है, 8% पर आना में, पर आना मतलब पूरे साल का, हम लोग को पूरे साल का नहीं निकालना है, हमको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। सॉल्व कैसे होएगा, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 2 0 गए 2 0 गए, 100 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 200 रुपये। ठीक है, तो 200 रुपये हमको इंटरेस्ट मिल गया है, तो हम लोग जाते हैं पहले इंटरेस्ट में अमाउंट लिख देते हैं, इंटरेस्ट में आएगा 200, 200। ठीक है, इंटरेस्ट मिल गया 200, ये तो हो गया। पार्ट पेमेंट कितना है, पार्ट पेमेंट था भैया 5,000, सिर्फ 5,000। पिछले 2 वीडियो में मैंने पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट प्लस किया था, इसमें नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इसमें न्यू बिल में प्लस करने बोला है। न्यू बिल में, न्यू बिल कितने का था, 10,000 और प्लस 200, कितना हो गया टोटल 10,200। अब आप लोग सोचोगे सर ये तो हर सम में बार बार हमको चेक करना पड़ेगा, हाँ हर सम में देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ मिल रहा है या न्यू बिल के साथ मिल रहा है। अगर पार्ट पेमेंट के साथ मिल रहा है तो पार्ट पेमेंट में प्लस करो, और अगर न्यू बिल के साथ मिल रहा है तो न्यू बिल में प्लस करो। इसमें न्यू बिल के साथ मिल रहा था, इसीलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से रीड करना ज़रूरी है। 10,000 प्लस 200 रुपया इंटरेस्ट, इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग न्यू बिल drawn and accepted, drawn and accepted। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे और क्या है। क्वेश्चन में बोला है ऑन ड्यू डेट नेहा मीट्स द बिल, मीट्स का मतलब हो गया हॉनर, उसने पैसा दे दिया, हॉनर हो गया बिल। हॉनर की एंट्री रिटायरमेंट की तरह ही होती है, क्या करना होता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, इसमें वो जो बीच का पार्ट होता है ना रिबेट, वो नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे, सीधा सीधा हमको पैसा मिल गया तो कैश आया बिल गया, तो
कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कितना 10,200 10,200, ठीक है। इसमें डेट नहीं दिया, इसमें मैंने डेट नहीं डाला, डेट होता तो कैलकुलेट करना पड़ता। सीरियल नंबर डाल सकते हैं, चौथी, पाँचवीं, छठी, 5 और 6, 5 और 6, 2 एंट्री हुई है, ठीक है, 2 एंट्री हुई है। इसमें 2 एंट्री हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोगों ने 2 एंट्री कर चुके हैं, तो पहले इसका नरेशन भी तो डाल दे। इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल हॉनर्ड, बीइंग बिल हॉनर्ड। अगर रिटायर्ड होता तो क्या कर देते, बीच में एक रिबेट वर्ड यूज़ कर देते, और क्या 3 हो जाता। रिटायरमेंट की एंट्री होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और हॉनर की एंट्री होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो देखो मैंने तुम लोगों को 3 पार्ट बताया, एक इंस्टॉलमेंट का पार्ट अभी भी बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो के अंदर नहीं। लेकिन नहीं, ये वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज सम में कुछ है, सम में कुछ है। देखो क्वेश्चन में ना आगे एक और एक पार्ट मैंने ऐड किया है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग है, मैंने थोड़ा अलग किया है ताकि समझने के लिए, उन्होंने ज़्यादा टफ कर दिया है। इसमें बोला है प्रिपेयर मेघाज अकाउंट। अगर आपको पता होगा 11वीं में आपको जर्नल के साथ लेजर भी बनाना पड़ता था, इसमें भी लेजर पूछा है। बोला है मेघा का जो अकाउंट है ना उसका एक लेजर बनाओ, तो ठीक है लेजर बनाते। लेजर बनाने में कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बहुत सिंपल है। देखते हैं उसका फॉर्मेट, ये देखो ये है लेजर, लेजर ऐसा कुछ दिखता है। मेघा का अकाउंट बनाना है ना, तो यहाँ पर ऊपर क्या लिख देने का, मेघाज अकाउंट, ठीक है। ये जो अकाउंट, ये जो लेजर होता है ना, यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं पता है, डेट, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ आएगा अमाउंट, यहाँ आएगा डेट, यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर्स, वापस से JF, दोनों साइड पे आते हैं, मैंने वहाँ पर लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। JF स्टैंड्स फॉर जर्नल फोलियो, ये साइड होता है डेबिट, ये साइड होता है हमारा क्रेडिट, ठीक है भाई। ओके चलो, अभी हम लोगों को ये तो आ चुका है, अब करना क्या है, एंट्रीज इसके अंदर कैसे करनी है। देखो बहुत सिंपल है, जर्नल एंट्री देखो पोस्टिंग करो। अच्छा पोस्टिंग करने से पहले ना एक एंट्री होती है, देखो इसमें डेट नहीं दिया है तो मैं यहाँ पर x डाल देता हूँ। जब कभी समय सेल की एंट्री नहीं दी होती, जैसे इस समय नहीं दी है सेल की एंट्री, तो हम लोग पहले बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। पहले ही जाके हम लोग को क्या लिख देना पड़ता है, टू बैलेंस BD, ये पहले ही हमको लिख देना है, ठीक है। अगर सेल की एंट्री नहीं है तो, अगर सेल की एंट्री है तो ये बैलेंस की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो जाते हैं, पहली एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेघा, टू मतलब मेघा क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है ना। मेघा क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। मेघा क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। मेघा क्या हो रही है भाई, मेघा हो रही है क्रेडिट। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा पता है, क्रेडिट साइड पे एंट्री करनी पड़ेगी। मेघा ने क्रेडिट, चलिए कौन सा क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है कि ये क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ मैं डाल देता हूँ बाय मेघा, नहीं बाय बिल्स रिसीवेबल। मेघा में मेघा का नाम नहीं आएगा, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट था 15,000, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 15,000, ठीक है। ये देखो बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, और टू में एंट्री, जब भी टू में होती है ना तो हम लोग अकाउंट में बाय साइड पे एंट्री करते हैं, ठीक है। ओके तो उसके नीचे देखो, इसके इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो क्या बोला है, मेघा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मेघा अकाउंट क्या हो रही है, डेबिट, तो हम लोग मेघा के अकाउंट में जाएंगे। कौन सा साइड है, डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके क्या लिख देंगे, टू क्या लिखना है, नीचे कौन है, बिल्स रिसीवेबल, तो हम लोग भी क्या लिख देंगे, बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट आ जाएगा 15,000, 15,000। ये बैलेंस का मैंने एंट्री नहीं बताया, बैलेंस का अमाउंट भी 15,000 ही है। जो फर्स्ट एंट्री होती है ना, वो बैलेंस की अमाउंट सेम होती है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री में मेघा है, देखो फिर से मेघा अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है तो हमको भी डेबिट साइड ही एंट्री करनी है। यहाँ जाएंगे फिर से डेबिट में, यहाँ पर यहाँ पर डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, किसका नाम आएगा, इंटरेस्ट, करेक्ट। कितना था इंटरेस्ट हम लोगों का, 200 रुपये। फिर से पीछे जाते हैं भैया, क्या हो रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मेघा, इस बार टू मेघा है, टू मेघा, टू में मतलब क्या हो रही है, मेघा क्रेडिट हो रही है ना, तो हमको भी क्रेडिट साइड पे जाके लिखना पड़ेगा। लेकिन किसका नाम आएगा, अपोजिट, बाय कैश बैंक अकाउंट। कितना था कैश बैंक अकाउंट, 5,000, तो मैं भी लिख देता हूँ 5,000, ठीक है। डेट नहीं दिया वरना डेट में मेंशन कर देता। उसके बाद ये रहा, ये वाली एंट्री है, फिर से मेघा क्या हो रही है, क्रेडिट 10,200। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे फिर से बाय बिल्स रिसीवेबल 10,200, 10,200। फिर चेक करते हैं मेघा है क्या, लास्ट वाली एंट्री में मेघा नहीं है, तो फिर हम लोग भी इस एंट्री में मेघा का नाम नहीं लिखेंगे।
करना क्या है, करना ये है टोटल करना है दोनों साइड का, और पता लगाना है कि सम राइट है कि रॉन्ग है, पता चल जाता है। 15 15 30, और ये कितना हो गया 30 200, यहाँ लिख देता हूँ 30 200। 15 और 10 25, 25 और 5 30, 200। देखो टैली हो गया ना। अगर ये टैली हो गया मतलब सम आपका राइट है, अगर टैली नहीं हुआ मतलब गड़बड़ है। जर्नल का भी टोटल करना है भाइयों, अगर आपने जर्नल का टोटल नहीं किया तो आपका मार्क्स कट जाएगा। हमको फुल मार्क्स चाहिए, जितना सिखा रहा उतना करो, आउट ऑफ आएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, मेगा का अकाउंट भी बना दिया। तो इस वीडियो में हमने नया बहुत कुछ सीखा है। इस वीडियो को अगर आप वापस से चाहो तो वापस से रिवाइज करने के लिए वापस से 1 2 बार नहीं 2 3 बार देखो, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, ताकि वो लोग कैसा भी सम घुमा के पूछे आपके पास सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब